आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर बेस्ड ऑन सप्लाई दो प्रकार की होती है। फर्स्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, दूसरी थ्री फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमारे फैंस में यूज की जाती है और फैंस में और घर के जो भी अप्लायंसेस हैं उनमें यूज की जाती है। जो हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है वो हमारे इंडस्ट्री में या फिर हमारे किसी भी मशीन को रोटेट कराने के लिए उपयोग की जाती है। अब जो हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला स्टेटर, दूसरा रोटर। तो बेस्ड ऑन रोटर हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम वाउंड टाइप रोटर भी कहते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आइए हम जान लेते हैं कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसकी ऐसी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिसे उसे इंडस्ट्री में यूज करना प्रेफर किया जाता है। तो हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है उसे हम असिंक्रोनस मोटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो फील्ड की जो आरएमएफ जो जनरेट होता है उसकी स्टेटर वाइंडिंग पे और जो उसका रोटर जो जिस स्पीड पे रोटेट करता है उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है जिसको हम स्लिप के नाम से जानते हैं। और इसी डिफरेंस के कारण उस मोटर हमारी असिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है, इसलिए हम असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अब यह मोटर हमारी एसी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। यह एक सेल्फ स्टार्टेड मोटर है। सेल्फ स्टार्टेड मोटर होने का ही मेन रीजन है कि इसे हम इंडस्ट्रीज में प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें बाहर से किसी भी तरीके की अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस मोटर को हम एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। हम इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमारे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड के रूप में ही काम करती है। क्योंकि जब हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करते हैं या फिर हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो जो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो रोटर का जो डिजाइनिंग होती है वो इस प्रकार की जाती है कि वो एक ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी जैसा काम करता है, इसलिए हम इस मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि हमारी स्क्विरल केज मोटर कहाँ उपयोग होती है और हमारी स्लिप रिंग मोटर कहाँ उपयोग होती है। तो जो हमारी स्क्विरल केज मोटर होती है उसे हम ड्रिल मशीन में, वाटर पंप में, लेथ मशीन ऐसी जगह पे उपयोग करते हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में हाई टॉर्क की जरूरत होती है। अब स्लिप रिंग मोटर क्या होती है, तो स्लिप रिंग मोटर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग हम करते हैं लिफ्ट्स में, एलिवेटर्स में, क्रेन्स में, होइस्ट्स में। ऐसी जगह जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भार उठाने की जरूरत होती है वहाँ पे हम हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं।